जय श्री गणेश मित्रों। संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान गणपति की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। संकष्टी का अर्थ है संकटों का नाश करने वाला। चतुर्थी तिथि गणेश जी को प्रिय है और संकष्टी चतुर्थी उस दिन मनाई जाती है जब चतुर्थी तिथि चंद्र दर्शन के साथ पड़ती है। वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि यह वसंत ऋतु की समापन बेला में आती है और प्रकृति भी इस समय पूर्णता की ओर होती है। आइए मित्रों, इस पवित्र दिन पर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण पूरे मन से और श्रद्धा से कीजिएगा। पुरातन काल की बात है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संकष्टी चतुर्थी व्रत की क्या महिमा है? यह व्रत किसने प्रारंभ किया? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त संकट, क्लेश, दरिद्रता और रोग नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत साक्षात भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। विदर्भ देश में राजा भद्रसेन नामक एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में धर्म का पालन होता था, परंतु कुछ दुष्ट लोग भी थे जो गरीबों का अपमान करते थे। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण देवशर्मा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे अत्यंत गरीब थे, परंतु भगवत भक्त थे। देवशर्मा ने अपने पिता से संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा सुनी थी और तभी से वह हर महीने यह व्रत करता था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, हमारे पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, फिर भी तुम उपवास करते हो। क्या भगवान कभी हमारी सहायता करेंगे? देवशर्मा शांत स्वर में उत्तर देता, भगवान गणेश दयालु हैं। वे भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु कभी उसे निराश नहीं करते। मैं श्रद्धा से यह व्रत करता रहूंगा। एक दिन वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी आई। देवशर्मा सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर पास के जंगल में तप करने चला गया। वहां वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान गणेश का ध्यान करने लगा। उसी समय वहां ऋषि दुर्वासा पधारे। उनकी दृष्टि उस तपस्वी ब्राह्मण पर पड़ी। वे उसके त्याग और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे ब्राह्मण, तेरी भक्ति सच्ची है। भगवान गणेश शीघ्र ही तुझ पर कृपा करेंगे। उसी समय राजा भद्रसेन के महल में से एक अमूल्य रत्नों से भरी थैली चोरी हो गई। राजपुरोहित ने शक किया कि यह कार्य किसी बाहरी का हो सकता है। संयोग से उसी दिन नगर में देवशर्मा के लौटते समय उसे वहां देखा गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बिना किसी प्रमाण के उसे बंदी बना लिया। कारागृह में भी देवशर्मा ने व्रत नहीं छोड़ा। उसने वहीं मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई, दूर्वा, फूल और जल अर्पित किया। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने गणेश कथा सुनी और प्रार्थना की। उसी रात राजा भद्रसेन को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, हे राजा, तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण को बंदी बना लिया है जो मेरा परम भक्त है। प्रातः उसे सम्मानपूर्वक मुक्त करो और क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हारे राज्य में विपत्ति आएगी। प्रातःकाल राजा ने नींद से जागते ही मंत्रियों को बुलाकर ब्राह्मण को बुलवाया और सबके सामने क्षमा मांगते हुए उसे वस्त्र, आभूषण और बहुत सा धन दान दिया।
देवशर्मा को अब समाज में सम्मान मिलने लगा। देवशर्मा ने धन का प्रयोग गौशाला, अन्नदान और विद्या प्रसार में लगाया। अब उसकी पत्नी भी संकष्टी व्रत करने लगी और गणेश जी की कृपा से उनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। अब व्रत की विधि भी जान लेते हैं। स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा सामग्री: दूर्वा, मोदक, लड्डू, लाल वस्त्र, सिंदूर, फल, पंचामृत, दीप, धूप आदि। पूजा समय: संध्या काल, सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा निकल आए। कथा वाचन: गणेश चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। चंद्रमा को अर्घ्य: चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। भजन कीर्तन: दिन भर गणेश मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम गम गणपतये नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। व्रत के लाभ: इस व्रत को करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। संतान सुख प्राप्त होता है। रोगों का नाश होता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मनोकामना पूर्ण होती है।